औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एम इशराक खान साहब, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट, सीनियर कानूनदान, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या ईद इमरान खान ज़मान पार्क या बनी गाला में मनाने जा रहे हैं? इमरान खान के केसेस सारे लगने जा रहे हैं। क्या ईद से पहले पहले खान की रिहाई पक्की है? 12 तारीख को भी कुछ केस लगे हैं और ओवरऑल मामला चल रहे हैं। और पंजोता साहब भी पंजोता साहब भी कह रहे हैं कि तोशा खाना लग गया तो खान की ईद बाहर होगी। क्या ईद से पहले खान आ रहा है? ईद इमरान खान आप लोगों के दरमियान गुजारेंगे? क्या होगा? पेरोल पे आएंगे या वैसे ही उनकी रिहाई हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, इमरान खान की रिहाई के कुछ बादल नज़र आ रहे हैं और आखिरी 8-10 दिन हैं। क्या खान ईद अपनों में गुजारेंगे? बेटा, एक बात मैं अक्सर करता हूँ कि मैं एक्सेप्शनल नहीं हूँ, आप भी नहीं। दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा आवाम है, लेकिन मेरे ख्याल से 1000-2000 बंदे एक्सेप्शनल होंगे। कितने? वैसे जो सदर बन जाएं, जो वज़ीर आज़म बन जाएं, जो लीडर बन जाएं। इमरान खान साहब एक्सेप्शनल्स में। आयतुल्लाह खामनाई अल्लाह को प्यारे हो गए, एक्सेप्शनल्स में थे। आयतुल्लाह खामनाई साहब को मगरिब नहीं मानता था, लेकिन मशरिक मानता था। और अल्लाह को प्यारे होने से पहले भी उनका अपना मुल्क भी मानता था और क्या कहते हैं, मशरिक भी मानता था। इमरान खान साहब भी एक लीडर है और मशरिक के सूरज हैं, मसीहा हैं। बड़े कारनामे हैं, जितने भी कारनामे बताएं तो मेरे ख्याल से किताबें लिखी जाए। इस मशरिक हो या मगरिब हो, इमरान खान को सब मानते हैं। कोई शक नहीं। मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मानती है, लेकिन नहीं मानती तो हमारी सरकार नहीं मानती। फर्क है ना? हाँ, मगरब भी मानता, कोई शक नहीं। मगरिब और मशरिक इमरान खान को मानता है, नहीं मानती सरकार नहीं तो सरकार नहीं मानती। उधर आयतुल्लाह खामनाई को मगरिब नहीं मानता, मशरिक मानता है, वो अल्लाह को प्यारे हो गया। भाई ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बता ही दिया मैंने। अब बात ये है, मगरिब को भी पता है कि ये सरकार 2 नंबर है, मशरिक को भी पता है और मेरे मुल्क के अवाम को भी पता है 2 नंबर अवाम, ये 2 नंबर सरकार है। अब इमरान खान साहब वो हस्ती हैं 100-200 में जो मौजूदा, जो मैंने कहा था ना एक्सेप्शनल्स में टॉप पे, नंबर 1 पे। किस पे हैं? टॉप पे, नंबर 1 पे वही है। आयतुल्लाह खामनाई के बाद है ये, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे तो इस वक्त अब टॉप पे नंबर 1 पे यही। बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब मशरिक के सूरज हैं और इन्हीं की आंख में प्रॉब्लम आ गई। उफ उन्होंने नहीं करनी थी, अगर बाजू टूट जाती या टांग, उन्होंने उफ नहीं करनी थी। इमरान खान साहब बीना है, नाबीना नहीं, बीना है। एक बीना होता है, एक नाबीना होता है। इमरान खान साहब को ये दोनों अल्लाह पाक की तरफ से ये अनायत है कि वो बीना भी है। बीना और नाबीना में क्या फर्क होता है? आंख का अंधा कौन होता है? बिना काबल। आंख का अंधा वो होता है, मिसाल देने जा रहा हूं कि एक
शख्स, मैं अगर अभी बाहर चरपाई लेके खड़ा हो जाऊं और बनाना शुरू कर दूं, चरपाई बुननी शुरू कर दूं, लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं, वो अक्ल के बीन नाबीने हैं, आंख से देख भी रहे हैं कि मैं चरपाई बुन रहा हूं, बिल्कुल सही। वो कौन है, अक्ल के नाबीन। इमरान खान साहब अक्ल के भी बीना है और वैसे भी बीना है। एक बात ध्यान में रखिए, समझ आ गई होगी बात। बिल्कुल सही। अब इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम आया। आंख तो एक रोशनी है, इंसान को राह दिखाती है, इसमें तो कोई शक नहीं। उनकी आंख में तकलीफ हुई, पढ़े लिखे आदमी, ऑक्सफोर्ड से पढ़े, उन्हें पता है अगर आंख में कोई मसला आ रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कह देना चाहिए, क्योंकि आंख पूरे इंटरनल ऑर्गन से नाजुक हिस्सा है। डॉक्टर भी अगर एक आंख को ऑपरेट करता है तो दूसरी को नहीं करता, अगर दोनों में मसला हो। जब तक वो पहली ना ठीक हो तो दूसरी को नहीं छेड़ता, ऐसे ही। ये एक असूल है। बिल्कुल सही। खान साहब की आंख का मामला आया तो हुकूमत ने वो रिलीफ नहीं दिया जो कि नवाज शरीफ साहब को मिला है। नवाज शरीफ साहब की कोई ब्लड सेल का मसला हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। तो अदालत आलिया ने उनको रिलीफ दिया कि जाए इलाज करा के आ जाए, और इलाज भी थोड़े दिन का था, वो आए नहीं। आज उन्हीं के ख़ानदान को उनका सगा भाई वज़ीर आज़म है, उनकी सगी बेटी वज़ीर आला है। कोई शक। ये सवालिया निशान है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। सवालिया निशान तो बहुत है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। आज इमरान खान साहब की आंख का मसला है। एक बात मैं बता दूं, कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला अंदर है आज, और कैंसर एक डॉक्टर भी अंदर है जो लोगों का इलाज करती, जो कैंसर की मुब्तला है। कोई शक नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन, एक ने अस्पताल बनाया, ये खुद कैसे, एक लोगों की मसीहत थी और कैंसर की वो थी मरीजा, और वो अंदर है। एक बात बताना चाहता हूं, दो ऐसी हस्तियों को अंदर किया है जिससे मैं कांप जाता हूं। कौन कांप जाता है? आप काम जाते हैं। मैं कांप जाता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मिट्टी का जर्रा हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं। रोजे क़यामत महमूद याज भी सारे बराबर खड़े होंगे, उस वक्त सब कीड़े हैं, सब मकोड़े हैं। अल्लाह की रजा से सब जाएंगे, नेकी और अमाल से नहीं जाएंगे कोई भी। बिल्कुल सही। उस वक्त वहां पे गाड़ियों के साथ कोई अल्लाह के आगे हुजूर नहीं होगा, गनमैनों के साथ, हेलीकॉप्टरों के साथ कोई हाजिर नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूं। जो सब की आंखें ऊपर होंगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ गए होंगे। ये सब कुछ ये याद करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान की जो आंख है, उस आंख पे हम आ रहे हैं। जो बीजोगे वो काटोगे। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब की आंख का मसला है, नहीं है, था, नहीं था, एज 73 है, ये सबको पता है। कोई शक नहीं है, जिनकी इतनी है, बिल्कुल सही है बात है। और आंख का मसला भी है, ऐसी बात नहीं है। 73 का मतलब होता है 10, 1 और 0, 0 को निकाल दो 1, ये सूरज का ईयर है। ये नंबर 1 अल्लाह है, उसके बाद दुनिया में अल्लाह ने नंबर जो दिया है वो सूरज का है। बिल्कुल ठीक। इस सूरज के नंबर पे जब जंग चल रही है, खुदाया टल जाओ, पेशन गोई दे रहा हूं, पेशन गोई दे रहा हूं, एम.ए. शहजाद खान पेशन गोई दे रहा है, इमरान खान को छोड़ दो, नहीं तो सब नाबीना हो जाओगे। क्या कहा है? नबीना हो जाओगे। अब ये मैंने कोई बददुआ नहीं दे रहा, नाबीना से मुराद ये नहीं कह रहा कि आंखें चली जाएंगी, ये नहीं कह रहा। इंटरप्रिटेशन इसकी अच्छे तरीके से करना, कोटेशन है मेरी। सारी बात जो फिर देखना चाहते हैं वही आप देखेंगे, ऐसे ही होता है। हाँ सब बात यह है, इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी? आतिफ मजीद साहब का यह सवाल है। आप कहेंगे खान साहब आपने इतनी लंबी तकरीर कर दी है,
उसी के साथ एक मैं ऐड कर दूं, खान के तीसरा जो इंजेक्शन है वो भी 20-21 मार्च के मेरा ख्याल करीब आ रहा है, और ईद भी 20-21 मार्च के करीब आ रही है, और रहाई और ये सारी चीज़ें, इंजेक्शन और ये सारा कुछ आपके सामने है। अब बात यह है, मैंने 2 बातें की थी। मुझे बड़े बड़े फ़ोन आते हैं बेशुमार, और मैं चुप भी कर जाता हूँ, बोलता नहीं हूँ, लफ्ज़ ही लेता हूँ, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की बात होती है जब, तो मैं उस पर नहीं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद फिर हम होते हैं। हमें पाकिस्तान के नाम पे हमारी गर्दन पे आरा भी चला देंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि कलमे के नाम पे बना हुआ है। कोई शक नहीं। तो मैं खामोश हो जाता हूँ। लोग सोचते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, लोग भाई पाकिस्तान, कोई शक नहीं। और बात यह है, हक की बात करनी चाहिए, सच की करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने मरना है, और अब मैंने मरने वाली बात भी ख़त्म कर दी, मैंने मरना नहीं है इंशाल्लाह। क्या क्या मरना नहीं, को काम ऐसा करना है बंदा अमर हो जाए, जिंदा रहे। हाँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश कुछ और है, क्योंकि वो जो ख्वाहिश बयान करूँगा उस पर यूट्यूब पे बैन है। मेरी ख्वाहिश कुछ और है कि मैं जन्नत में हज़रत इमाम अली मुकाम मौला अली इस्लाम कहें किससे ज़्यादा रहा। हर किस्म, हर इंसान की ख्वाहिश होती, कोई शक नहीं। बात यह है, इमरान अहमद खान साहब, मैं अब आ रहा हूं टू दी पॉइंट, जनाब हामिद खान साहब की तरफ। हामिद खान साहब, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, बेशुमार दफ़ा आतिफ मजीद साहब वकीलों को पढ़े, मैं इनको साफ़ी हैं, मैं इनको शटअप कर देता था, डांट देता था, एग्रेसिव होते थे। अगर ये मेरा बेटा ना होता तो मैं शायद मारता। इसी पे आप लोग देखते, वकील हूँ ना, बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है हाथ उठाना, हमने सीखा ही कलम है। हामिद खान साहब, आपको हमने सलूट किया, आपने इमरान खान का नारा लिया, उस नारे से आप सेनेटर बने हुए हैं, सेनेटर बने हुए आपने कहा। आज पीटीआई की पग नहीं, इमरान खान की पग आपके सर पे है। आपको सब पता है, कानून सब जानते हैं। आप गुस्से में सुप्रीम कोर्ट में थे जब आप बातें कर रहे थे, आपको एग्रेसिव होते थे, अब हम एग्रेसिव। आंख खराब है क्या? फ्रेश ग्राउंड नहीं बनी क्या? फ्रेश ग्राउंड नहीं है? फ्रेश ग्राउंड दें आप। क्या खान की आंख खराब है? खराब हो सकती है, अगर अंधा हो गया, खान की एक आंख चली, क्या कौन जिम्मेदार है? आप आए, लड़ाई के लिए नहीं कह रहा, अदालतों में जाएं। हर जगह मैंने कहा था खान साहब की बेल अप्लाई करें, निकल आई, हो गया। और कहीं रह जाए तो आपको मुझसे ज्यादा कानून आता है। हाई कोर्ट उसके ऊपर है, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट है। आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप खान को बाहर ला सकते हैं। सिर्फ हामिद खान साहब, मैं यही कहूंगा, मैं उंगली नहीं उठा रहा, ये बुरी बात है, मैं ऐसे हाथ जोड़ूंगा, आप ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। इन्होंने पूछा है कौन लाएगा, कब आएंगे? फ्रेश ग्राउंड पे आंख के हवाले से ला सकते हैं आप। नहीं आएंगे तो हामिद खान साहब आप जिम्मेदार। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।